कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बड़ी बेटी थी और एक छोटा बेटा भी था। बड़ी बेटी बहुत समझदार थी, वो पढ़ने में होशियार थी और उसे सारे घर के काम भी आते थे। सही मायने में वो एक आदर्श बेटी थी। और इससे पूरा उल्टा साहूकार का बेटा, वो न तो पढ़ने में अच्छा था, नहीं उसके अंदर कुछ संस्कार थे। उसे बस एक काम आता था, बाहर जाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना। रोज वो यही करता, अपनी माँ से पैसे ले लेता और बाहर घूमता फिरता और ऐश करता। अपने दोस्तों के साथ खेलना, कूदना, पैसे उड़ाना, बस यही उसका काम था। साहूकार को ये सब पता था, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को समझाता कि बेटा अभी छोटा है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बेटे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बस इसीलिए उसने एक दिन एक तरकीब निकाली कि किसी न किसी तरह अपने बेटे को सुधारना ही होगा। अब साहूकार अपना काम कर कर घर पर आता है। उसके कुछ समय बाद उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे ही आ जाता है। अब साहूकार उसे बुलाता है, बेटा जरा इधर आओ। साहूकार अपने बेटे से कहता है, मुझे पता है कि तुम बाहर से खेलते हुए आ रहे हो, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अगर तुम कल शाम तक 1 रुपया नहीं लेकर आए तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। साहूकार के बेटे ने मन में सोचा कि आज ये पिताजी को क्या हो गया है, लेकिन सारी बातों को उसने इग्नोर कर दिया और खाना खाने चला गया। अगले दिन शाम को जब साहूकार घर पर आया तो ठीक उसके घर आने से पहले उसके बेटे ने अपनी माँ से 1 रुपये का सिक्का ले लिया और अपने पिताजी को दे दिया। अब साहूकार ने अपने बेटे से कहा कि जाओ, इस 1 रुपये के सिक्के को बाहर कुएं के अंदर फेंक कर आ जाओ। साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं सोचा और बाहर के कुएं में वो 1 रुपये का सिक्का फेंक दिया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। वो अपने पहचान के सभी लोगों से 1-1 रुपया मांगता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए। ये विचार थे ग्लानि के, पश्चाताप के, परिवर्तन के। उसने सोचा कि ये कब तक चलता रहेगा? मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं अपने पिताजी को ही धोखा दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे 1 रुपया कमाने के लिए कहा था और मैं हूँ कि किसी से मांगकर उन्हें दे देता हूँ। अब ये नहीं चलेगा, मुझे काम करना ही होगा और 1 रुपया कमाकर अपने पिताजी को देना ही होगा। उस दिन उसने काम किया और बहुत मशक्कत के बाद उसे 1 रुपये का सिक्का मिला। ये सिक्का उसके हाथ में आते ही मानो वो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो दौड़कर अपने घर गया। उसके घर पर पहुंचने से पहले ही उसके पिताजी घर पर आ चुके होते हैं। वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें वो 1 रुपये का सिक्का दिया और बोला, ये लीजिए पिताजी, 1 रुपये का सिक्का। उसके पिता ने उस 1 रुपये के सिक्के को लिया और फिर उसे देते हुए कहा कि जाओ, इसे बाहर के कुएं के अंदर फेंक कर आ जाओ। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार भी वो फेंक देगा, क्योंकि हमेशा वो ऐसा ही करता है। लेकिन इस बार उनकी उम्मीदों से कुछ उल्टा ही हुआ। इस बार उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं इस सिक्के को बाहर कुएं के अंदर नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चल चुका है कि इसे कमाने के लिए कितना संघर्ष, कितना परिश्रम करना पड़ता है। मैं इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वो 1 रुपये का सिक्का लिया और अपनी जेब में रख दिया और अपने बेटे को पास में बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य बड़ा ही मधुर था। जब एक पिता अपने बेटे को गले से लगाता है तो वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उसकी माँ पास में खड़ी होती हुई ये सब देखकर वो भी रोने लगती हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। उसकी माँ के मुंह पर हल्की सी मुस्कान होती है और इसके बाद पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं, मैंने तुम्हें पैसे की सही अहमियत सिखाने के लिए तुम्हारी ये परीक्षा ली थी बेटा, और मुझे आज ये पता चल चुका है कि तुम आज पैसे की सही अहमियत जान चुके हो। पिता की परीक्षा में जब बेटा पास होता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसी पिता को होती है जो अपने बेटे को इतनी कड़ी परीक्षा देता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यह था कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो हमें उनकी कदर करना भी आना चाहिए। हमारे पिता उन पैसों को कैसे कमाते हैं केवल वो जानते हैं, और हम खर्च करने से पहले
अगर एक बार भी सोच ले कि ये पैसे कैसे कमाते हैं तो हमारा फिजूल खर्च बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमें पैसों की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे की सही अहमियत पहचाने एक व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि पैसे कैसे कमाते हैं। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।